नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। कल हमने कुछ एडिटिंग पार्ट देखा हुआ था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आगे हम इस तरह से बढ़ेंगे कि हम नीड टू नो बेसिस पे काम करेंगे। मतलब जैसी ज़रूरत होगी वैसा वैसा हम काम सीखते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ पूरे टूल्स को पढ़ के हम कन्फ्यूज़ हो जाएँ, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हम लोग फाइल और होम हो चुका था हमारा। होम में मैक्सिमम एडिटिंग पार्ट था। अब क्रिएट में अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है टेम्पलेट्स। तो अगर मैं किसी तरह का टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि कॉन्टैक्ट के लिए टेम्पलेट बना हुआ है, तो इसने पहले से प्री डिज़ाइन टेम्पलेट बनाया हुआ है और वो हमको दे देगा। अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो बस इसे क्लिक कर ले और देखिए यहाँ पर उसने अपना एक ऑलरेडी टेम्पलेट बनाया हुआ है जिसमें एक टेबल है। टेबल क्या करता है? हर चीज़ को स्टोर करता है। शुरुआत इसी से होती है। दूसरा क्वेरी है। दो टेबल को इस्तेमाल करके एक क्वेरी बनाई जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक कस्टमर नेम चाहिए और एक कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो क्योंकि कॉन्टैक्ट है, किसी तरह का कॉन्टैक्ट ही इन्फॉर्मेशन है, उसने क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया है या क्या किया है, ये सब मुझे एक कॉन्टैक्ट के बेसिस के हिसाब से चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्वेरी में करूँगा। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही टेबल है तो क्वेरी किस लिए इस्तेमाल होगा? मान लीजिए उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं और मुझे इसमें से कुछ एक आइटम ही चाहिए, 2-4 आइटम ही चाहिए जिसे मुझे देखना है, फेच करना है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर ले लिया। जैसे कि यहाँ पर अभी नोट का ऑप्शन नहीं है ना, इसके बाद में कोई स्पेशल नोट का ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेरी में मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी डिज़ाइनिंग हो सकती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये क्वेरी से और ये टेबल से इन्होंने फॉर्म बनाया हुआ है। फॉर्म किस लिए बनाया हुआ है? ताकि टेबल में ये डाटा भर सके। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल्स जो भी है कॉन्टैक्ट के बेसिस के हिसाब से इसने फॉर्म बनाए हुए हैं। 3 तरह के फॉर्म बनाए हुए हैं। ये डेटा शीट है और एक ये लिस्ट का फॉर्म बनाया हुआ है। जिस तरह से भी आपको पसंद है आप इसे फॉर्म को इस्तेमाल करें, बाकी 2 को डिलीट कर दें। 4 तरह के रिपोर्ट बनाए हैं। एक ही टेबल पे किस तरह से आप 3 फॉर्म और 4 टेबल बना सकते हो बता रहा है कि अगर मान लीजिए आपको रिपोर्ट इस तरह से प्रिंट करना है तो ये कम्प्लीटली जितना भी आपके टेबल में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही बार प्रिंट कर देगा। तो अगर आपको इसमें से कुछ ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको सॉर्ट करना पड़ेगा या कोड करना पड़ेगा, तब जाके ही वो आपको लिमिटेड अमाउंट में एक इन्फॉर्मेशन देगा। अदरवाइज ये पूरा एक बार प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट भी देखिए अलग अलग तरीके के हैं, राइट। जिस भी तरह से आप उसको चाहिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टेम्पलेट तो हम समझ गए कि एप्लीकेशन पार्ट टेम्पलेट बनाया हुआ ऑलरेडी है। आप इसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करें, कोई टेंशन नहीं है। सेव करने के टाइम पे अगर ये सेव हो जाए तो सीधा सीधा ऑप्शन ये है कि बाहर जाओ और इसको शिफ्ट डिलीट कर दो, एक नया फिर से बना लो। अदरवाइज सभी चीज़ों को एक एक करके डिलीट करना आपके लिए हेडेक हो जाएगा। फर्स्ट मैंने फिर से बना लिया, मैंने उसे ऊपर कर लिया। अब क्रिएट के हम दूसरे फंक्शन में चलेंगे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम अभी से शुरुआत करने वाले थे। ये टेबल ऑलरेडी है किसी चीज़ का, न्यू ब्लैंक टेबल यू कैन डिफाइन। ठीक है, ये टेबल बन गया। नामकरण बाद में करो, ऐड फील्ड बाद में करो, डिज़ाइन वगैरह बाद में करो। पहले एक टेबल पहले हाथ में ले लो। नहीं चाहिए भाई मुझे, मैं फिर से शुरुआत से ही डिज़ाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं डिज़ाइन टेबल करता हूँ तो ये डिज़ाइनिंग में आएगा। जैसे कि ये टेबल है, यहाँ पर उसने पहले से कुछ डिज़ाइन कर दिया है, एक आईडी फील्ड डिज़ाइन कर दिया है उसने, और यहाँ बोल रहा है क्लिक टू ऐड। ठीक है, तो कोई भी टेबल जब हम बनाते हैं तो उसकी यूनिकनेस होने के लिए, उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है वो यूनिक हो, उसके लिए आईडी की ज़रूरत पड़ती है, उस टेबल की आईडी की। तो इस देखो इसने सिर्फ एक आईडी बना दिया है। अब यहाँ पर क्लिक टू ऐड करते जाओ और अपना इन्फॉर्मेशन भरते जाओ। तो जब मुझे यही करना है तो उससे अच्छा मैं सीधा सीधा डिज़ाइन व्यू में ही ले लूँगा, नया टेबल बना लूँगा। तो मैंने यहाँ से डिज़ाइन कर लिया। ये देखिए ये है उसका डिज़ाइन व्यू, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक आईडी की ज़रूरत होती है यूनिकनेस के लिए, तो मैंने नाम दे दिया आईडी। किसका टेबल है ये? तो एक मान लीजिए सबसे पहले मैं प्रोडक्ट डालना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं उसको डाल पाऊँ। ठीक है, और वो यूनिक भी रहे। तो ये प्रोडक्ट मैंने डाल दिया, या फिर आइटम में लिख लेता हूँ नाम, आइटम्स। ठीक है, और किसका आइटम है? ये स्टैंडर्ड आइटम रहेंगे। मैं ये स्टैंडर्ड टेबल में बनाऊंगा तो STD किसी भी तरीके से नाम दे,
रीडेबल होना चाहिए। इस तरह नाम देने का भी एक कारण है मेरा। सबसे पहले आईडी, उसके बाद क्या वो आइटम के बारे में बताना है वो है, और ये किस तरह एक अलग थर्ड तरह का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये 3 इन्फॉर्मेशन करके एक नाम बना है। यहाँ पर हम लोगों ने फील्ड के नाम जो कॉलम में आने वाले हैं उसका नाम दे दिए। अब वो डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है कि इस फील्ड में हम क्या क्या काम करने वाले हैं, इसमें क्या किस तरह का इन्फॉर्मेशन रहने वाला है। उसमें शॉर्ट टेक्स्ट रहने वाला है या किस 255 वर्ड में ख़त्म होने वाला कोई शॉर्ट टेक्स्ट है? नहीं भाई। और कौन से ऑप्शन है मेरे पास, चलो चेक कर लेते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट है, 255 के बाद भी मुझे चाहिए लॉन्ग टेक्स्ट, नहीं समझ में आ रहा मुझे। नंबर, सिर्फ नंबर भरूंगा। नंबर इस्तेमाल करते हैं तब जब हमें सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो। मोबाइल नंबर हम शॉर्ट टेक्स्ट में भी रख सकते हैं क्योंकि हमें उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और कौन सा डेटा टाइप है? डेट एंड टाइम। यहाँ पर सिर्फ डेट और टाइम, एक कैलेंडर खुलेगा और उसमें हम डेट और टाइम देख लेंगे। करेंसी, अगर कोई चीज़ मुझे सिर्फ कोई भी वैल्यू डालने के बाद सामने में करेंसी, रुपये का करेंसी, डॉलर का करेंसी, ऐसा साइन आना चाहिए, तो वो करेंसी में हो गया। ऑटो नंबर, हम यहाँ ऑटो नंबर सिलेक्ट करने वाले हैं। ऑटो नंबर क्यों सिलेक्ट करने वाले हैं? क्योंकि एक आईडी फील्ड है और ये यूनिक वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम ऑटो नंबर सिलेक्ट करेंगे। लेकिन और कौन से फील्ड्स हैं, डाटा टाइप्स हैं? यस और नो, या तो हाँ या तो ना है, ये सिलेक्ट करने वाला भी है अपने पास, हम इसे भी देखेंगे। ओले ऑब्जेक्ट, इमेज फाइल से चिपकाना है क्या? ठीक है। हाइपरलिंक, किसी तरह का हाइपरलिंक डेटा है क्या? अटैचमेंट, कोई पीडीएफ है, इमेज है, वर्ड का फाइल है, किसी भी तरह का अटैचमेंट है, वो दिखाना है क्या? इसके लिए भी हम फील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटेड, कोई किसी तरह का कैलकुलेशन है क्या? जैसे हो गया अमाउंट ले लिया और टैक्स ले लिया और बना दिया टोटल अमाउंट, कैलकुलेटेड फील्ड है क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट है लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड मतलब कहीं और स्टोर किया हुआ वैल्यू मुझे अपने इस टेबल पे चाहिए ताकि मैं सिर्फ उसे इस्तेमाल करूं, बाकी वहाँ जो डिफाइन किया हुआ है वो मुझे यहाँ पर मिल जाए। तो धीरे धीरे हम देखते हैं। सबसे पहले आईडी फील्ड है, तो हम चलो आईडी फील्ड में ऑटो नंबर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिक वैल्यू है। ये ऑटो अलग वर्ड है और नंबर अलग वर्ड है। ऑटो मतलब कि वो अपने आप काउंट करते रहेगा, किस फॉर्मेट में? नंबर फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम इसे बोल देते हैं प्राइमरी की वाला फील्ड। हम इसे प्राइमरी की को क्लिक कर लेंगे। प्राइमरी की, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू है, इसी से सारे पूरे टेबल की डिटेल आने वाले हैं, इसको हम प्राइमरी की दे देते हैं नाम। ठीक है, प्राइमरी की का डेटा है इसमें, ऑटो नंबर से है। दूसरा है आईडी ही रहेगा। ठीक है, आइटम्स हैं, नाम भी वही लगभग है, लेकिन यहाँ पर हम कर देंगे TO2। मतलब यहाँ से कोई वैल्यू किसी और के साथ जुड़ने वाली है क्या, ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं उसे एक फील्ड दे दूंगा ताकि कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे वापस बाद में क्रिएट ना करूं। और वैसे तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दे देता हूं ताकि मुझे हमेशा ये मेरे जहन में बैठ जाए कि मैं एक्टिव हूं किसी भी तरह का रिलेशन, किसी भी तरह का डेटा यहाँ पर लाने के लिए। राइट, तो मैंने इसे, और क्योंकि वो भी किसी से जुड़ेगा, किसी प्राइमरी की से जुड़ेगा, तो और वो प्राइमरी की में कौन सा डेटा टाइप है? नंबर का है, तो मुझे यहाँ पर ही नंबर ही चाहिए और मैं इसे नाम दे दूंगा फॉरेन की। राइट, अब क्या रह गया? नेम, किसी भी तरह का नेम, और यहीं पर यहाँ से मैंने कॉपी कर लेता हूँ और यही मैं वापस पेस्ट कर देता हूँ। क्यों? यूनिक नाम होने के लिए। नेम आइटम स्टैंडर्ड, कोई भी तरह का आइटम है, स्टैंडर्ड आइटम का जो टेबल है उसमें नेम है, एक वैल्यू है। ठीक है, इसलिए मैंने वो नाम यूनिक हो गया। अब नेम हो गया तो और क्या चाहिए? ड्राइंग नंबर है मान लीजिए मेरे लिए, ड्राइंग नंबर ऑफ व्हाट? आइटम स्टैंडर्ड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है मेरे लिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट? आइटम स्टैंडर्ड। ठीक है, ये मैंने सब कुछ कर दिया। ये हो गया शॉर्ट टेक्स्ट में फिल। अब मैं इसे व्यू में जाके, डेटा शीट व्यू में जाके चेक करूंगा। डू यू वांट टू सी द टेबल? यस।
आइटम्स कोड पर ये टेबल किसका है, स्टैंडर्ड टेबल है, तो tbl_std_ आइटम्स कोड। ओके, ठीक है। ओके, ये देखिए ये आ गया डेटा शीट व्यू में। अब हम इसमें कुछ भी नाम भरें, नाम मतलब मेरा कोड रहने वाला है A12345 ड्राइंग नंबर है DRG12345 डिस्क्रिप्शन है बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, मैं इसे सेव करता हूँ, ये मेरा डेटा टेबल बन गया, राइट। वापस क्लिक किया, टेबल बन गया। यहाँ पर वापस गया, डिज़ाइन व्यू में चेक करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, मैं इसे यहाँ से कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है टेबल बनाना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपना सारा टेबल बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स का भी और जो हमें रेफरेंशियल भी चाहिए, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं जिसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम इसी तरह से बनाएंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम सारे इसमें इंफॉर्मेशन भरते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कि इसमें डेटा टाइप क्या होगा, शॉर्ट टेक्स्ट होगा, लॉन्ग टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, करेंसी होगा, वट एवर द थिंग्स आर। तो इस तरह से ये टेबल बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग डेटा टाइप जो है, कितने टाइप के डेटा टाइप हम इस्तेमाल करने वाले हैं और ये किस तरह से हमारे चीज़ों को असर डालेगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट टाइम हम आते हैं।